नमस्ते, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा चैनल यदि आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें धन्यवाद। जो इस चैनल पर नए हैं वे सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो उन्हें मिल सके। धन्यवाद। नमस्ते, आज मैं आपको कक्षा 7 के लिए पाठ्य पुस्तक वसंत की कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के सुनाने जा रही हूँ और इसकी व्याख्या भी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। आज मैं आपको सबसे पहले शिव मंगल सिंह सुमन की संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1916 में हुआ था और उनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 में हुई थी। शिव मंगल सिंह सुमन हिंदी के शीर्ष कवियों में से एक थे। उन्हें सन 1999 में भारत सरकार ने साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। हम पंछी उन्मुक्त गगन के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता का कितना महत्व है। यानी इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह बताना चाहा है कि हर किसी के लिए स्वतंत्रता का बहुत ही महत्व होता है। कविता इस प्रकार है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इन पंक्ति के माध्यम से कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य के साथ साथ सभी के लिए स्वतंत्रता का बहुत ज्यादा महत्व है। यहाँ पर दिखाया गया है कि पंछी किस प्रकार पिंजड़े में अपने दुखों का वर्णन करते हुए कहता है कि हम पंछी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। हम अपनी पसंद का जीवन पिंजड़े में नहीं जी सकते और न ही खुशी के गीत हम पिंजड़े में गा सकते हैं। पिंजड़ा भले ही सोने का बना हो, हमारे आकाश में उड़ने वाले पंख पिंजड़े से टकराकर टूट जाएंगे। पंछी हमेशा बहता हुआ पानी यानी नदियों का पानी पीने वाला होता है। उनके लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं भली नीम की कड़वी निबोरी है। पंछी भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, न कि पिंजड़े की गुलामी जीवन जीना। इसके बाद की पंक्ति इस प्रकार है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल
चुगते तारक अनार के दाने। इन पंक्ति के माध्यम से शिवमंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि पंछी को सोने के पिंजरे में बंद कर देने से वह अपनी उड़ान यानी गति सब कुछ भूल गए हैं। सपने में ही पंछी पेड़ों की ऊंची डालियों में झूलते हैं। पिंजरों की कैद में आने से पहले पंछी सोचते थे कि वे नीले आसमान की सीमा को नाप लेंगे। पंछी अपनी सूरज की जैसी लाल चोंच से तारों को जो अनार के दाने जैसे हैं उन्हें चुग लेंगे। यह सब स्वतंत्रता छीनने से कल्पना मात्र बनकर रह गई है। अंतिम पंक्ति इस प्रकार है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इन पंक्ति में दिखाया गया है कि पंछी कहते हैं कि यदि वे आजाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते। पंछी अपने पंखों की उड़ान से वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं वहां तक पहुंचने की प्रतिस्पर्धा करते। इस प्रतिस्पर्धा में पंछी आकाश की ऊंचाइयों को माप पाते या प्राण गंवा देते। पंछी कहते हैं कि हमें भले ही रहने का स्थान न दो, घोंसलों को नष्ट कर दो, किंतु पंछी का स्वभाव उड़ना है, यानी स्वतंत्र रहना ही पंछी का स्वभाव होता है। कोई उड़ान में विघ्न न डाले। यह उड़ान ही हमारा जीवन है। उड़ने की आजादी छीनकर हमसे हमारा जीवन मत छीनो। कविता सुनने के लिए और इसकी व्याख्या समझने के लिए धन्यवाद।